हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसे हम हिंदी में वर्ग और वर्गमूल भी कहते हैं। स्टूडेंट, आपको पहले ही पता है कि आप कहें कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर आपकी जो स्क्वायर होगा उसकी चाहे जो भी साइड होगी, सपोज हम यहाँ पर लेते हैं 2 सेंटीमीटर या कोई भी यूनिट हो सकता है, तो उसकी तो यहाँ पर ये जो सेकेंड साइड है वो भी 2 सेंटीमीटर होती है। तो हम इसकी वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू 2 मीन्स 4 आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपके पास जितने भी नंबर है, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25 लाइक दैट, इस तरह से जितने भी नंबर आप जानते हो उन सब को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर नंबर कहेंगे। ये सब जो है ये स्क्वायर नंबर है। अब इसे स्क्वायर नंबर कहने का रीज़न क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 का हमने 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, यानी किसी भी नंबर का जब स्वयं के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा और जो नंबर हमें मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर नंबर कहेंगे। तो इसी तरह से हम यदि 1 को समझना चाहते हैं तो आपने 1 इंटू 1 किया तब जाके हमें 1 मिलता है, तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 आ जाता है। देन 2 इंटू 2 आप करोगे तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 आ जाता है। 3 इंटू 3 आप करोगे तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देन 4 इंटू 4 आप करोगे तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इस तरह से आप कंटिन्यूसली करते जाओगे तो n इंटू n आप जब करते हो तो n स्क्वायर इज इक्वल टू आपको सपोज कोई वैल्यू मिलती है m। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि किसी भी each multiply with itself we get square number। इस तरह से किसी भी नंबर का स्वयं के साथ जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो न्यू नंबर हमें मिलता है उसे हम स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों की चर्चा हमें इस पार्ट में करनी है। यहाँ पर आप नंबर्स हम लेंगे डिफरेंट, जैसे कि 1 है तो उसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आपको मिलेगा। देन हम 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। then 3 means 3 into 3 is equal to 5। 4 into 4 means 16। 5 into 5 means 25। 6 7 8 9 and 10। इस तरह से टोटली आपको जो नंबर्स हैं उनको 20 तक के सारे स्क्वायर खुद ही फाइंड आउट करने हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप फटाफट कर लेंगे। तो स्टार्ट हो जाइए, अपनी नोटबुक उठाइए और उसमें आप शुरू हो जाइए। 20 इस तरह से, और यहाँ पर इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको उनके जो स्क्वायर है वो मिल ही जाएंगे। इस तरह से आपको सारे के सारे जो स्क्वायर है वो लिखने हैं। इस तरह से आपको 20 तक के सारे स्क्वायर मिल गए और यहाँ पर आपको अब ये स्क्वायर आने के बाद इनके बारे में आपको ऑब्जर्व करना है, सोचना है कि आपको कहाँ क्या नज़र आ रहा है। स्टूडेंट, आप यहाँ पर जो नंबर्स और उनके जो स्क्वायर हमने लिखे उसे आप ध्यान से देखिए, आपको कुछ क्लू नज़र आएंगे, फिर बाद में हम उन्हीं क्लू पर चर्चा करने वाले हैं। एट फर्स्ट आप यहाँ ये समझिए कि जैसे कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है तो उसके स्क्वायर के आंसर में भी 1 ही आता है वंस में। देन 2 है तो 4 है। लेट्स यहाँ हम देखेंगे ये 2 डिजिट वाले नंबर है तो यहाँ पर भी डबल 1 है तो वंस का नंबर हम देखेंगे तो 1।
तो जो स्क्वायर नंबर है उसके भी वंस में 1 ही आता है। उसी तरह से यहाँ 12 था, यानी वंस में 2 है, तो जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके भी वंस में क्या है, 4 है। इस तरह से आप ऑब्जर्व करके ये कह सकते हैं कि यदि किसी भी नंबर में हमारा 4 आता है वंस में, तो उसका जो स्क्वायर नंबर होगा उसमें 6 आ सकता है। ये चीज़ आपको समझनी होगी, उस पर भी हम गहराई से चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक समझा रही हूँ, वो आप समझिए। सपोज आपको यदि पूछा जाए कि 30 to 40 बिटवीन स्क्वायर नंबर आपको पूछा है, सपोज इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि 30 और 240 के बीच में कौन सा स्क्वायर नंबर आता है, तो उस वक्त क्या करोगे आप? क्या 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे करते रहोगे? नहीं। उसके लिए मिनिमम आपको क्या करना है, 20 तक के जो होल स्क्वायर नंबर है, यानी जिसे हम स्क्वायर नंबर कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या जिसे कहते हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इस टेबल को यदि ऑब्जर्व करोगे तो 30 to 40 के बीच में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 36 आता है, जो कि 6 into 6 मीन 6 स्क्वायर करने पर आपको मिलता है 36। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। इसकी भी बाद में ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर एक और चीज आपको समझनी है। सपोज कोई भी नंबर है जिसके वंस में यदि 5 है, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रही हूँ, कोई भी नंबर है जिसके वंस में यानी इकाई के स्थान में 5 है, तो आप स्क्वायर डायरेक्टली कैसे कर सकते हो? जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 15 है जिसके इकाई में 5 है, और आपको इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ आपको जवाब ऑलरेडी पता है, पर ये जवाब हम कैसे लाएंगे वो मैं आपको समझा रही हूँ। 15 स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है जब आप 5 का स्क्वायर करते हो तो ये आपको मिलता है 25, ये आप जानते हो। तो यहाँ पर भी आपको 5 का स्क्वायर करना है, जो आपको मिलेगा 25। देन मैं यदि आपको पूछूं कि 1 के जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन सा है, तो वो है आपका 2। तो हम 1 into 2 करेंगे, मीन्स आपको क्या मिल जाता है, 2। तो वही 2 हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है, इस तरह से। देन इसी तरह से सपोज मैं आपको 35 का स्क्वायर करने के लिए कहती हूँ, तो 5 का स्क्वायर आपको पता है वो है 25। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये आपको पता है, आप बेझिझक लिख दीजिए। फिर 3 जो है उसका नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 4 है, तो आप 4 लिखिए। 3 into 4 करेंगे तो आपको जवाब मिल जाता है 12। इस तरह से आप कह सकते हो कि 35 का स्क्वायर है वो है 1225। एनी नंबर को आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज कोई सोचता है कि मैम हमें 65 का बताइए, तब भी आप बता सकते हो। जैसे कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। देन 6 के बाद आने वाला नंबर कौन सा है, 7 है, तो आप लिखोगे 42 यहाँ पर। इस तरह से आपको कोई भी ऐसा नंबर जिसके वंस में 5 है उसका स्क्वायर आप इजीली इस मेथड से कर सकते हैं। तो गाइज इसे समझिए ध्यान से और नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये जो स्क्वायर नंबर है आप इन्हें ऑब्जर्व कीजिए। तो यहाँ पर जो यूनिट प्लेस है यानी जो इकाई कांक है यानी वंस में जो है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, और स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस का नंबर आप ऑब्जर्व कीजिए। दोनों में आपको क्या नजर आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे उस चीज को। जैसे कि अभी आपके पास मैंने सैंपल के लिए सिर्फ 10 तक के लिखे, आप 20 तक के ऑलरेडी मैं आपको लिख के बताई हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर यूनिट प्लेस। अब इसको एक ब्लॉक की तरह मैं बना देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी पड़े। तो यहाँ पर कोई भी नंबर आपको सपोज दिया जाए, आप इसी को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नजर आ रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 4 नजर आ रहा है। सपोज आपको यदि दिया जाए यहाँ पर 12 दिया जाता है, और आपको यदि पूछा जाए कि उसका आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर के इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस में जो नंबर होगा वो क्या होगा, यूनिट प्लेस नंबर क्या होगा, तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर करने पर 144 आता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या है, 4 है, तो वो आपका जवाब क्या मिल जाता है, आपको 4 मिल जाता है। और यहाँ ये जो ब्लॉक बना है अभी, ये क्या है, स्क्वायर नंबर।
ये है स्क्वायर नंबर और उसका आप स्क्वायर यूनिट प्लेस नंबर देखोगे तो वो क्या है 4 है। इसी तरह से आपको 4 यदि दिया है तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा 6 आएगा। तो ऐसे सभी का आप यदि ऑब्जर्व करोगे डिफरेंट हम एग्जाम्पल यदि लेंगे तो सपोज मेरे पास यदि 37 यदि होगा और उसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो आपको ऑब्जर्व करना होगा कि यूनिट प्लेस में यदि 7 है तो उसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा 9 आएगा। देन 8 यदि आपका है यूनिट प्लेस में तो उसका स्क्वायर करने पर 64 यानी क्या आएगा 4 आएगा। तो सपोज यहाँ 28 यदि है तो यूनिट प्लेस में क्या होगा आपका 4 होगा। इस तरह से आपको कोई भी नंबर दिया जाए, बड़े से बड़ा कोई भी नंबर दिया जाए, जैसे कि हम लिखेंगे 226, तो आपको पता है कि यदि वंस में यानी यूनिट प्लेस में इकाई के नंबर में यदि 6 है तो उसका स्क्वायर करने पर इकाई में क्या आता है 6 ही आता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा 6 होगा। इस तरह से आपको ये चीज़ समझनी होगी और इसे आपको मैं एक कोष्टक के रूप में या टेबल के रूप में बना के देती हूँ ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपका नंबर यदि सपोज 1 होगा तो उसका जो स्क्वायर नंबर होगा उसकी यूनिट प्लेस में भी 1 होगा। यदि 2 होगा तो 8 होगा, 3 होगा तो 9, 4 होगा तो 6, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो अगेन 6, 7 होगा तो 9, देन 8 होगा तो 4, 9 होगा तो 1 एंड 0 होगा तो 0। यहाँ पर आप इसे ध्यान से देखिए, 1 के प्लेस में 1 होता है, 2 के प्लेस में 8 होता है, 3 के प्लेस में 9 होता है, 4 के प्लेस में 6 होता है। देन उसके बाद जब हम चेंजेस करेंगे तो 5 का 5 सेम है, आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1, 0 का 0। इस तरह से आप ये प्लेस यदि याद रखोगे तो कोई भी नंबर आपका होल नंबर है या स्क्वायर नंबर है या नहीं वो आप इजीली बता सकते हो। स्टूडेंट, इस लिखे हुए नंबर्स को आप यदि ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये पता चल रहा है कि हमारे जितने भी स्क्वायर नंबर हैं वो सारे जो एंड हो रहे हैं उसमें नजर आ रहा है स्क्वायर नंबर आर एंड विथ कौन से नंबर है, किससे एंड हो रहा है, तो उसमें आपको नजर आएगा 0 है, 1 नजर आ रहा है, देन 4 है, देन 6, 5, 9। इस तरह से आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1 है, 4 नजर आ रहा है यहाँ पर 2 टाइम्स, देन आपको 5 नजर आ रहा है, देन 6 यहाँ पर है और 9 भी यहाँ पर है। तो इनके अलावा एंड में यदि कोई अदर नंबर यदि होता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो स्क्वायर नंबर नहीं है। और किसी नंबर के एंड में यदि कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 यदि है तो इफ स्क्वायर नंबर आर एंड विद ऑल दीज नंबर सो दैट नंबर मे बी स्क्वायर नंबर, ये आप कह सकते हो। मतलब एंड में यदि 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा तो वो नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आप समझ सकते हो। फिर यदि इनके अलावा यदि 2 है, 3 है, 7, 8 ये नंबर यदि एंड में है तो फिर आपको सोचना होगा कि ये एंड नंबर है तो क्या वो नंबर होल स्क्वायर होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो वैसे जो नंबर आएंगे वो होल स्क्वायर नहीं रहेंगे। इस चीज को आपको यहाँ पर समझना होगा। इस तरह से मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, इफ स्क्वायर नंबर्स आर एंड विद 0, 1, 4, 5, 6, 9 सो दैट नंबर्स या दोज नंबर्स मे बी स्क्वायर नंबर। और इफ 2, 3, 7, 8 आर एंड नंबर सो दोज नंबर
आर नॉट स्क्वायर नंबर। तो इस तरह से आपको क्लू मिल जाता है कि स्क्वायर नंबर कौन सा है और स्क्वायर नंबर कौन सा नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ ट्राई में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो मैं अभी 2-4 क्वेश्चन आपको समझाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन की है उसे यदि आपको समझना है तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे एग्जाम्पल के रूप में, वो आप समझिए। जैसे ट्राई दीज में आपको देख के रखे आपकी टेक्स्ट बुक में पूछा है यहाँ फॉलोइंग्स आर स्क्वायर नंबर, मतलब ये स्क्वायर नंबर परफेक्टली है या नहीं वो आपको बताना है और आप किस आधार पर बता सकते हो वो आपको कहना है। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर हम देखेंगे 1057। 1057 में जो यूनिट प्लेस में है वो है 7। मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो होल स्क्वायर होते हैं उसमें यूनिट प्लेस में कभी भी 7 नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पर 7 होने के कारण ये जो है ये स्क्वायर नंबर नहीं, दिस नंबर इज नॉट स्क्वायर नंबर। और ये स्क्वायर नंबर नहीं है, उसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि यूनिट प्लेस में कभी भी कहीं भी आप देखोगे तो 7 नहीं आता है। देन हम सेकंड नंबर की बात करेंगे 2 3 4 5 3। यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो 3 है और 3 होने के कारण यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 3 यूनिट प्लेस में नहीं आता है। देयरफॉर इन यूनिट प्लेस 3, देयरफॉर this number is not square number। यहां देखेंगे तो यहां पर भी क्या है 8 है, इसी तरह से आप देखोगे तो कहीं पर भी 8 नहीं है। this number is not square number और रीजन यही है कि यहाँ पर 8 जो है वो यूनिट प्लेस में है। देन इस नंबर को आप ऑब्जर्व कीजिए 1069। अब यहाँ 9 है तो आप देखोगे तो जो स्क्वायर नंबर होता है उसमें 9 होता है। देयरफॉर यहाँ पॉसिबिलिटी है कि दिस नंबर इज मे बी स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर हो सकता है। यहाँ पर इसके भी यूनिट प्लेस में आप देखोगे यानी इकाई के स्थान में आप देखोगे तो 1 है और 1 होने के कारण आप देखोगे तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है 1। दैट्स वाई दिस नंबर इज ऑल्सो मे बी स्क्वायर नंबर। और इन दोनों का रीजन यही है कि इसका जो यूनिट प्लेस है यूनिट प्लेस में 1 and 9 है, इसीलिए हमें कहा कि ये स्क्वायर नंबर है। स्टूडेंट यहाँ पर इस ट्राई दिस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टडी करनी है जो आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स आपके सामने रखे हैं और उन नंबर्स को आपको देखकर ऑब्जर्व करके उनका जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद उस नंबर के जो 1 डिजिट है उसमें कौन सा नंबर आने वाला है वो आपको बताना है और वो आप ऑब्जर्वेशन से ही बता सकते हैं। ये चार्ट मैंने इसीलिए आपके लिए सामने रखा हुआ है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर 1 2 3 4 आप इसे ऑब्जर्व करिए तो 1s में क्या है 4 है। जब आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उस स्क्वायर में 4 का स्क्वायर करने पर आपको जब 16 मिलता है तो 1s में आपका क्या आने वाला है 6 आने वाला है। इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आपको जवाब देते आना चाहिए। देन सेकंड है जब आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपके 1 डिजिट में क्या आएगा, तो यहाँ पर 7 है और जब आप 7 का स्क्वायर करते हो तो आपका आता है 9, यानी कि आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा 9 होगा। इस तरह से 8 है तो 4, देन 3 है तो 9, 7 है तो अगेन 9, देन 2 है तो 4, 4 है तो 6, 6 है तो 6 और 9 है तो 1। इस तरह से आपको जो नंबर्स दिए हैं उनका जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद
उसका वंस का नंबर ऑब्जर्व करके आप केवल बता सकते हो कि उसके स्क्वायर नंबर के वंस के डिजिट में कौन सा नंबर आने वाला है, इस तरह से। देन वाइस वर्सा, इसी का आप यदि अपोजिट करना चाहो तो बहुत बार आपको होल स्क्वायर दिया जाता है। जैसे कि सपोज आपको दिया गया है 225, अब आपको ये पूछा जा सकता है कि उसका जो स्क्वायर रूट है उसमें कौन सा नंबर हो सकता है, तो आप इसके स्क्वायर रूट का जो नंबर होगा उसमें आप कह सकते हो कि 5 उसका होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ऑब्जर्वेशन से आपको समझ में आएगी, तो आप इसे समझिए और नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट टॉपिक है 6.3 सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न। मतलब आपको कुछ ऐसी खेल खेल में कुछ ट्रिक्स आपको सीखनी है या कुछ आइडियाज़ होती है जो स्क्वायर से रिलेटेड आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है एडिंग ट्रायंगुलर नंबर। मतलब क्या होता है, तो जैसे कि आपको मैं कुछ पैटर्न बना के दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर सपोज आप रंगोली के डॉट्स बनाते हो, इस तरह से एक डॉट्स बनाया, तो ये जो डॉट्स है मैंने एक सिंगल डॉट यहाँ पर क्रिएट किया इस तरह से। देन सेकेंड नंबर पर ये सिंगल है, उसके बाद हम और 2 डॉट्स लगाएंगे इस तरह से। तो ये टोटल कितने डॉट्स हो गए, 3 डॉट्स हो गए। देन 3 डॉट्स के बाद यहाँ पर ये सिंगल, देन डबल, देन 2 डॉट्स के बाद आपके आते हैं 3 डॉट्स। ये 3 की लाइन आपकी होगी इस तरह से। तो यहाँ पर आप जब टोटल काउंटिंग करेंगे तो ये 6 डॉट आपके हो गए। देन उसके बाद ये 6 डॉट हमारे जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, और उसके ऊपर 1 2 3 एंड 4 डॉट। तो ऑलरेडी 6 एंड 4 मतलब 10 डॉट हो गए। देन उसके बाद ये सेम पैटर्न रहेगी 2, फिर ये 3 डॉट, देन 4 डॉट, देन 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से ये हो गए 15 डॉट। अब आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर ये 1 जो है ये 1 का ही स्क्वायर है। देन सेकंड में आप देखोगे यहाँ पर तो 1 + 3, ये जो ट्रायंगुलर नंबर्स हमने तैयार किए हैं उसमें 1 एंड 3 जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4, और 4 जो है वो है 2 का स्क्वायर। देन उसके बाद हम 3 + 6 करेंगे = 9 आता है, और 9 जो है वो है 3 का स्क्वायर। देन उसके बाद हम 6 + 10 करते हैं, 6 + 10 तो वो आता है 16, और वो है आपका 4 का स्क्वायर। देन नेक्स्ट हम करेंगे 10 + 15 = 25, और वो है आपका 5 का स्क्वायर। इस तरह से जो क्रम में आने वाले जो ट्रायंगुलर नंबर्स होंगे, त्रिकोणीय नंबर आप जिसे कहते हो, उनका यदि आप इस तरह से एडिशन करोगे तो आपको जो नंबर मिलता है वो क्या होता है, होल स्क्वायर यानी स्क्वायर नंबर होता है। तो ये पहला आपको जो ट्रिक था या जो पैटर्न था उसे आपको समझना होगा। देन इसी पैटर्न को थोड़ा सा और समझना हो तो आप इस तरह से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने सपोज 1 2 3 और 4 किया है। अब इसमें हमने 1 + 3 किया है, तो 1 + 3 मीन्स इसी को मैं यदि बताऊं तो ये हो गया आपका इस तरह से। ये 3 + 1 जब आपने किया तो आपको क्या मिला, 4 मिला स्क्वायर में। देन सेकंड पैटर्न में यदि आपको बताऊं तो यहाँ पर हमने 2 2 लिए थे, अब हम लेंगे 3, 1 2 3 इस तरह से। तो मैंने 6 वर्टिकली और 3 वर्टिकली एंड 3 मैंने हॉरिजेंटली लिए हैं। अब इसी का पैटर्न आप यदि समझेंगे तो यहाँ पर हमने लिया था 3 + 6, यानी कि इस जगह से इस तरह से पैटर्न को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 6 + 3 = 9 आपको नजर आ रहा है। 9 भी क्या है, होल स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया, जो एडिंग था ट्रायंगुलर नंबर का, तो ये ट्रायंगुलर नंबर है जिनका आप एडिशन करते हो
तो यहाँ पर आपको इस तरह से जो स्क्वायर नंबर है वो मिलता है। देन यहाँ पर हमने 3 3 लिया था, अब हम 4 लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी इसमें आप पैटर्न में देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, 4 जो है डॉट्स वो वर्टिकल है एंड 4 हॉरिजेंटल है। इस तरह से ये टोटल डॉट्स यानी 16 डॉट हो गए हैं, पर उसे हम कौन से नंबर्स जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 4 और ये हमारा है 6 + 10, 6 + 10 इज इक्वल टू मिलता है हमें 16। तो इस तरह से ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ अंदर जो है वो है 10। इस तरह से आपको मिलता है 6 + 10। तो ये हो गया एक इंटरेस्टिंग पैटर्न और जिसकी मदद से आपको जो स्क्वायर नंबर है वो आपको स्टूडेंट सेकंड इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको देखना है। इसमें सपोज मैं लिख रही हूँ, आप उसे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। आपको पता है कि ये 1 है और 1 जो है वो है 1 का स्क्वायर। मैं थोड़ा सा वहां से लिखती हूँ तो आपको समझ में आएगा। 1 जो है वो है 1 का स्क्वायर। देन 1 के बाद जो नंबर आता है वो कौन सा है, 2 3 देन 4 आता है और आपको पता है कि 4 जो है वो है 2 का स्क्वायर। देन 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7 8 देन 9। यहाँ पर 9 आपको पता है 3 का स्क्वायर है। इसी तरह से आप देखेंगे तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपको पता है 16। देन 16 में आप कम करते जाएंगे तो 15 14 13 12 11 एंड 10। देन उसके बाद 5 का स्क्वायर आपको पता है 25, देन 24 23 22 21 20 19 18 17 एंड 17। इस तरह से अब इसे आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। यदि मैं आपको पूछूं कि जो आपका 1 का स्क्वायर 1 है एंड 2 का स्क्वायर 4 है, तो 1 एंड 4 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो स्क्वायर नंबर नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ऐसे कौन से नंबर है जो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि 1 एंड 4 के बीच में 2 एंड 3 आर नॉट स्क्वायर नंबर। 2 एंड 3 ऐसा है जो स्क्वायर नंबर नहीं है। पर आपको कोई बड़े नंबर के बारे में पूछा जाए तब आप कैसे बताओगे? क्या हर बार आप इतना बड़ा लिखोगे? यहाँ पर फिर आपको पूछा जाए कि आप यदि 3 का स्क्वायर करते हो तो वो है 9 एंड 4 का स्क्वायर करते हो तो वो है 16। अब आपको पूछा जाए कि 9 एंड 16 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उस वक्त आपका यहाँ पर जवाब होगा 9 के बाद आता है 10 और यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए ये है 10 11 12 13 14 एंड 15। ये सारे जो नंबर है ये स्क्वायर नंबर नहीं है, आर नॉट स्क्वायर नंबर। अब ये आप हर बार काउंट करोगे तो यहां पर आपको 2 नंबर्स मिले। 2 नंबर्स आर नॉट स्क्वायर नंबर। अब इनके बीच में 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स आर नॉट स्क्वायर नंबर। पर क्या आप हर बार इतना सब लिखोगे और तब बताओगे? तो नहीं, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। और वो फॉर्मूला किस तरह का है, यहाँ देखिए। जैसे कि सपोज मैं 3 का स्क्वायर करती हूँ तो वो 9 आता है, तो मैं यदि यहाँ पर 16 - 9 करती हूँ तो मेरा जवाब आता है 7। और मैं 7 - 1 यदि करूँ
तो मेरा जवाब आता है 6। और अभी अभी हमने यहाँ देखा कि 6 जो नंबर है वो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमें ये 6 कहाँ से मिला? तो आपने क्या किया, यहाँ पर मैं फिर से दोहरा रही हूँ, देखिए 16 मीन्स 1 नंबर लेस इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर है। अब इसी को मैं यदि अल्फाबेट्स का यूज करके या एन का यूज करके समझाऊं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। 16 जो था हमारा वो किसका स्क्वायर था? 4 का स्क्वायर था। और 9 जो है वो किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। यानी जो क्रमिक नंबर आते हैं, एक के बाद जो नंबर आते हैं, कॉन्जिगेटिव नंबर की हम बात करते हैं, तो उनका सब्सट्रैक्शन में 1 लेस करने पर आपको यहाँ पर जवाब मिल, यहाँ देखिए सपोज हम यहाँ n इज इक्वल टू यदि 3 लेते हैं तो उसके तुरंत बाद आने वाला क्या है? 4, यानी n प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा हो जाता है 4। अब 16 माइनस 9 का मतलब होता है 16 माइनस 9 मीन्स 16 जो है वो किसका स्क्वायर हो गया? 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस 3 9 मीन्स 3 का स्क्वायर हो गया। तो 4 मीन्स 4 की क्या वैल्यू है आपकी? n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर गेट कैंसल। यहाँ पर आपका जवाब आता है 2n प्लस 1। और ये जो भी वैल्यू आती है इसमें आप 1 को जब लेस करोगे 2n प्लस 1 माइनस 1 करते हो तो आपको नंबर ऑफ बिटवीन नंबर्स मिल जाते हैं। तो 2n प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू आपका जवाब क्या आया? 2n। अब आप यहाँ पर आपने ऑलरेडी जवाब ला के रखा है 6, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर आपकी जो n की वैल्यू थी वो कितनी थी? 3 थी। तो 2 इंटू 3 आप करते हो तो आपको ये जवाब मिल जाता है 6, जो कि हमने यहाँ पर ला के ऑलरेडी रखा था। इस तरह से आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? 2n है। और n की वैल्यू जो होगी वो हमेशा छोटा नंबर आपको रखना होगा। इस तरह से सपोज आपको यदि कोई सवाल पूछा जाए कि 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर, इनके बीच में कौन सी कितने नंबर्स है जो कि आपके स्क्वायर नंबर नहीं है, तब भी आप इसी तरह से उसको सॉल्व करके जवाब दे सकते हो। और आपका जवाब क्या होगा? तो वो जवाब आपका होगा 2 इंटू हमारी n की जो वैल्यू है वो क्या है? 14, यानी कि आपका जवाब आ गया 28। इस तरह से आप कह सकते हो कि नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 28। तो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है 2n, ये आपको समझना होगा। देन स्टूडेंट, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है एडिंग ऑड नंबर। अब आपको पता है ऑड नंबर, ऑड यानी क्या होता है? विषम संख्या है, जिसे आप कहते हो विषम। ऑड मतलब विषम होता है। अब आपको पता है कि पहली है 1। अब 1 का आप स्क्वायर करते हो तो क्या आता है? 1 ही आता है। देन आप 1 प्लस उसके जस्ट बाद में आने वाला जो ऑड नंबर है वो क्या है? 3 है। इनको जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और 4 जो है वो क्या है? 2 का स्क्वायर है। देन 1 प्लस 3, और 3 के बाद का ऑड नंबर कौन सा है? तो वो है 5। जब आप इन तीनों का एडिशन करोगे तो आपको मिलता है 9। और ये 3 नंबर्स थे, इसीलिए ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। उसी तरह से 1 प्लस 3 प्लस 5, देन 5 के बाद आने वाला नेक्स्ट नंबर कौन सा है? बिल्कुल सही, 7। और इन सब का जब हम एडिशन करेंगे तो वो आपका आएगा 16। और इसमें 1 2 3 एंड 4 नंबर है, तो ये आपको मिल जाता है 4 स्क्वायर। इसी तरह से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, देन यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 7 के बाद आता है 9। और इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 25। और आपको पता है 1 2 3 4 5, तो ये जो है ये 5 का ही स्क्वायर है। इस तरह से गाइज आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम जो क्रम में आने वाले जितने भी विषम संख्याएं हैं, यानी कि जो
ऑड नंबर है उन सभी ऑड नंबर्स को यदि हम क्रम में एडिशन करते जाते हैं तो जितने नंबर्स का आप एडिशन करते हो वो उसी का स्क्वायर आपको मिलता है। इसी को जब हम रिवर्स में समझना चाहेंगे तो कैसे समझेंगे, जैसे कि सपोज आपको पता है कि 16 जो है वो क्या है, होल स्क्वायर है। तो 16 में से वो होल स्क्वायर है या नहीं ये हम कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या आता है, 1 है। आपको पता है कि सारे ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर्स आर क्रम में कौन से हैं, 1 3 5 7 9 11 13 मेनी मोर, ऐसे बहुत सारे अंक आपको पता है। इसमें हम क्रम में चलेंगे तो 1 है तो 16 माइनस 1 करने पर आपको क्या मिलता है, 15 मिलेगा। देन इसी 15 में से हम माइनस क्या करेंगे, 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। देन इसी 12 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। अब इसी 7 में से हम नेक्स्ट नंबर जो है 7 उसे यदि माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। गाइज यदि इफ यू गॉट 0 therefore 16 is स्क्वायर नंबर। तो आप कह सकते हो यदि इस तरह का जब आप सब्सट्रैक्शन करते हो तो आपको जो नंबर मिला है वो आप कह सकते हो कि 16 जो है ये जो है आपका स्क्वायर नंबर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी की जगह सपोज हम कोई और नंबर ले लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं 12। चलिए तो नेक्स्ट नंबर हम 16 की जगह क्या लेंगे, 12 को लेते हैं। अब आपको तो पता ही है कि 12 तो होल स्क्वायर नहीं है, फिर भी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले 12 माइनस 1 हम करेंगे तो कितना आ गया, 11 आ गया। अब इसी 11 में से हम किसे माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे। तो 11 माइनस 3 जब आप करते हो तो आपको मिलता है 8। देन 8 माइनस 5 आप करोगे, 8 माइनस 5 आप जब करोगे तो आपको मिलेगा 3। देन आप 3 माइनस 7 करोगे तो -4 मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको लास्ट में 0 नहीं मिला है। -4 डज नॉट इक्वल टू 0, therefore 12 is not स्क्वायर नंबर। इस तरह से आप बता सकते हो कि कौन सा स्क्वायर नंबर है और कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है। बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको एडिंग ऑडिंग नंबर सिखाया, वो आपको समझ में आ गया। और इसी को जब हम रिवर्स में समझना चाहेंगे तो इस तरह से आपको समझना है। तो जैसे मैंने अभी 16 और 12 लेके डिफरेंट एग्जाम्पल लेके आपको समझाया, ऐसे एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तब आपको इसी पद्धति से बताना है कि क्या ये स्क्वायर नंबर है या स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन इसी में 4th नंबर की इंटरेस्टिंग पैटर्न आपकी है, सम ऑफ कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर। कुछ नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो क्रमिक है और उनका आप एडिशन करते हो तो भी आपको स्क्वायर नंबर फाइंड आउट होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो सपोज आपके पास है 3 स्क्वायर, मतलब आपको पता है कि वो 9 है। बट 9 मतलब कैसे आता है, तो 4 + 5 जब आप करते हो तो आपको 9 मिलता है। इसी तरह से उसके बाद आने वाला सपोज हम लेते हैं 5 स्क्वायर, तो वो है 25। अब 5 स्क्वायर = 25 जब आप करोगे तो वो आएगा 12 + 13। देन इसके बाद आप जब 7 का स्क्वायर करते हो तो 49 आता है, और ये जो है ये आएगा 24 + 25। इस तरह से कई सारे जो नंबर्स हैं उनका आप स्क्वायर करते हो, और वो जो स्क्वायर है वो 2 नंबर से जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर से उनका एडिशन करने पर आपको फाइंड आउट होता है। पर वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सपोज हम कोई n की वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको इस एग्जाम्पल को समझाना चाहूँगी, तो सपोज हम लेते हैं n = 3। अब हमें n² + 1 / 2 करेंगे, और n² -1 / 2 जब हम करते हैं तो यहाँ पर आपका 3² - 1 मीन्स 9 -1 / 2 आप करोगे, चल प्लस है चल, तो 10/2 मीन्स 5 आ गया। और इस तरफ
यहाँ पर 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 मीन्स 9 माइनस 1 बाय 2, 8 बाय 2 मीन्स 4। इस तरह से आपको 4 एंड 5 इनका जब आप एडिशन करते हो तो आपको 9 फाइंड आउट होता है। मीन्स आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो इस तरह से है कि आप कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में किस तरह से नंबर फाइंड आउट करोगे, तो वो ये है n स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 एंड n स्क्वायर माइनस 1 बाय 2। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप कोई भी नंबर डालोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनके जो एडिशन करने वाले नंबर से वो आपको इस तरह से मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने n इज इक्वल टू 3 लिया है, इसी को आप वेरीफाई कर सकते हो 5, 7 डिफरेंट डिफरेंट नंबर लेकर भी आप इसे समझ सकते हो। तो ये चीज आप समझिए। नेक्स्ट है 5th नंबर का प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ पर आपके लिए एक मज़ेदार चीज़ ये है कि सपोज मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है 11 इंटू 13। अब इसमें 11 इंटू 13 हम करते हैं तो वो आता है 143, और 143 को मैं डिफरेंट वे से यदि एक्सप्रेस करना चाहूँ तो 144 माइनस 1 में करती हूँ। तो आपको पता है कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है और माइनस 1, तो यहाँ पर हमें ये बिटवीन स्क्वायर नंबर मिल जाता है जो कि 11 एंड 13 के बीच में आता है। वैसे ही इसी चीज़ को मैं यदि आपको समझाना चाहूँ कोई नंबर लेके, सपोज मैं लेती हूँ n इज इक्वल टू 12, तो हम इसी चीज़ को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 11 मीन्स हो गया आपका n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, 13 मीन्स 12 प्लस 1 करते हो तो आपको 13 मिलता है, मीन्स n प्लस 1। अब आपको इसका मल्टीप्लिकेशन पता है n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स वो होता है n स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से आप यदि कैलकुलेशन करते हो तो आपको जो कोई भी 2 नंबर से उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर होल स्क्वायर कौन सा मिलता है वो आपको आइडिया हो जाता है। उसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए, जैसे कि 13 इंटू 15, तो इसे हम जब एक्सप्रेस करेंगे तो इसी तरह से हमारा हो जाएगा n मतलब हमारा 20 का नंबर होता है तो लिखेंगे 14 माइनस 1 इंटू 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 14 स्क्वायर माइनस 1। तो आपको पता चल गया कि 14 जो है वो होल स्क्वायर मिलेगा, और उसके आजू बाजू में फिर कौन से नंबर आते हैं 13 एंड 15। इसी तरह से 29 एंड 31 है, उसे भी आप उसी तरह से एक्सप्रेस करेंगे तो आएगा 13 माइनस 1, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 30 स्क्वायर माइनस 1। सेम 44 एंड 46 का भी है, यहाँ पर भी 45 माइनस 1, 45 प्लस 1 इज इक्वल टू 45 स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से सभी नंबर्स के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, पर आपका जो होल स्क्वायर नंबर है या जिसका स्क्वायर करेंगे आप, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर मिल जाते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर आपको उस तरह से नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक और मज़ेदार पैटर्न समझना है, उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए। जैसे सपोज आपको पता है यहाँ मैंने लिखा 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इस तरह से मैंने जो नॉर्मली नेचुरल नंबर है उन्हीं को लिखा है। अब आपको पता है कि ये 1 मीन्स हमारा है 1 स्क्वायर, ये आप जानते हैं। अब उसके बाद इसी 1 को मैं अरेंज कर देती हूँ आगे भी और पीछे भी, तो 121 है। आपको पता है कि 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, ये आप जानते हो। उसके बाद यहाँ पर ये 3 लिखा है, अब 3 के बैक साइड में और फ्रंट साइड में मैंने 2 अरेंज किया, और आगे भी 1 और पीछे भी 1, इस तरह से। तो ये जो नंबर है आप चाहे तो कैलसी में कैलकुलेट करके देखिए, ये जो नंबर है ये 111 का स्क्वायर है, इस तरह से। देन 4 के बाद यहाँ पर आएगा 3, 2 एंड 1, और इधर भी 3, 2 एंड 1। तो ये जो नंबर है आप कैलसी में चेक कर लीजिए, ये 1, 2, 3, 4 का 4 टाइम 1 का स्क्वायर है। इसी तरह से अब आपको आइडिया हो ही गई होगी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 4, 3, 2, 1, यहाँ पर भी 4, 3,
2 1, देन 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से ये बीच में 5 है, मतलब 1 1 1 1 1, 5 टाइम उसका स्क्वायर है। बीच में 6 है, मीन्स 1 1 1 1 1 1, 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 का ये स्क्वायर है। इस तरह से आप 7 एंड 8 का भी फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो ये एक मज़ेदार पैटर्न है जिसे आपको समझ के मुझे पूरा विश्वास है बड़ा मज़ा आया होगा। इसी तरह का हम 7 के बारे में भी सीखेंगे, अभी इसके बाद में आपको 7 का पैटर्न बता रही हूँ। देन स्टूडेंट, यहाँ पर अभी मैंने जो 11 का पैटर्न आपको बताया था उसी से रिलेटेड यहाँ पर मैंने 7 से रिलेटेड पैटर्न तैयार किया। आप देखिए 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आपको पता है। इसी में मैंने 67 का स्क्वायर जब कर दिया तो 4 4 8 9 आपका आ रहा है। देन मैंने 6 जो सिंगल टाइम था उसको मैंने डबल टाइम कर दिया, और 7 स्क्वायर एज यूजुअल है। तो यहाँ पर 4 जो 2 टाइम था वो 3 टाइम हो गया, और 8 जो सिंगल था वो डबल हो गया। इस तरह से इसे आप ऑब्जर्व करेंगे। अब मैं आपके सामने एक न्यू नंबर लिख रही हूँ 6 6 6 6 7 स्क्वायर। तो आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पर क्या आएगा। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। यहाँ पर 4 जो है वो हमारा 5 टाइम हो जाएगा, 1 2 3 4 5, एंड 8 जो है वो हमारा 6 यदि 4 टाइम है तो 8 भी आपका 4 टाइम आएगा, 1 2 3 4 एंड 9 एज यूजुअल। देन इसी तरह से आपको फिर एक बताना है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 6 है और 7, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। बिल्कुल सही, 6 यदि 5 टाइम है तो 4 हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम आएगा, और 8 जो है वो हमारा 5 टाइम आएगा, मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 9। गाइज आप चाहे तो इसे कैल्सी से चेक कर लीजिए। इस तरह के संख्याओं को या नंबर्स को लेके आप उसका स्क्वायर कीजिए, यकीनन आपको यही नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी मैथमेटिक्स में मज़ेदार कुछ ना कुछ पैटर्न्स होते हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए, और ऐसे कुछ क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी आपको काम आते हैं। तो ये सारी ट्रिक आप अपने दिमाग में रखिए और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।